दोस्तों, दो लड़कियां आपस में बातचीत कर रही होती हैं। कॉलेज में लंच का टाइम हुआ है। दोनों अपना टिफ़िन लेकर लंच करने के लिए बैठी हुई हैं। दोनों एक दूसरे से पूछती हो, तुम क्या लाई हो, तुम क्या लाई हो। एक बड़े ही रईस घराने की उसकी मित्र होती है। वो डेली नए नए पकवान लेकर आती थी। एक बेचारी एक मध्यम वर्गीय परिवार से होती थी। किसी तरह से उसकी रोजी रोटी चल रही थी। कई सपने थे जिनको भी पूरा करना था। इसी बीच में दोनों आपस में अपने घर के लोगों के बारे में चर्चाएं करने लगती है कि तेरा घर परिवार कैसा है। तो एक बताती है, जो रईस घर की लड़की होती है, कहती है, यार घर बार तो मेरा बढ़िया है। मेरे माता पिता सरकारी जॉब भी दोनों लोग करते हैं, लेकिन मेरे भाई ने घर को बस से बदतर कर दिया है। उसे पूरा घर परेशान हो गया है। उसके इतने सारे शौक हैं। वो कोठे पे जाता है, लड़कीबाजी करता है, होटलों में रात रात भर पड़ा रहता है, देर शाम घर आता है, नशा भी करता है। इतना पापा मम्मी उससे परेशान रहते हैं। आस पड़ोस के लोग भी ताने मारते हैं। हम लोगों का उसने जीना दुश्वार कर दिया है। कहाँ हम लोग सम्मान से अपने उस मोहल्ले में जी रहे थे, भाई के कारण इतना अपमानित होना पड़ता है। इन सब बातों के बीच वह लड़की कहती है कि जब ऐसी स्थिति तुम्हारे भाई की है, कोठे पे जाता है, तो क्यों ना उसकी मित्रता किसी तुम लड़की से करवा दो। जिस ज़रूरतें के लिए वह कोठे पे जाता है, वह ज़रूरतें उसकी लड़की से भी पूरा होने लगेगी। हो सकता है वो लड़की उसको सुधार भी दे, उसके जो हालात बिगड़े हुए हैं उसमें भी परिवर्तन हो। साथियों, इसके बाद लड़की को भी यह सोचता है सलाह कि मेरी दोस्त जो है बता तो ठीक ही रही है, क्यों ना यह प्रयोग इसके ही ऊपर किया जाए, इसी को बलि का बकरा बनाया जाए। साथियों नमस्कार, हमारे यूनिक स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, थोड़ा सा निवेदन है कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथियों, यह कहानी है मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल की, जहां दो लड़कियां बीटेक कर रही हैं। लगभग उनकी उम्र 20 साल के आसपास है। एक का नाम है वैष्णवी और एक का रागनी। दोनों दोपहर का लंच का टाइम हुआ है। लंच खा रही हैं और आपस में बातचीत भी कर रही हैं। जब वैष्णवी अपने घर का हालात के बारे में रागनी से बताती है, चूँकि रागनी एक मध्यम वर्गीय परिवार की है, समाज की विघटन और गरीबी को उसने काफ़ी झेला है। 4 बहनों में सबसे बड़ी है रागनी। पिता खेती बाड़ी का कार्य करते हैं। इधर वैष्णवी जो है काफ़ी ऐशो आराम में पली बढ़ी है। जाहिर सी बात है कि जब ऐशो आराम में पली बढ़ी है तो उसको गरीबी का तो कोई एहसास नहीं है। मित्र हो या कोई और अगर उससे सामने बात करेगी तो थोड़ा सा उसकी अमीरी वहाँ ज़रूर दिख जाएगी। ऐसी ही बात यहाँ दोनों की हो रही है। लेकिन जब अपने घर के हालातों के बारे में वह अपने मित्र से बयां करती है तो रागिनी उससे कहती है कि अगर ऐसी बात है तो तुम किसी लड़की से उसकी दोस्ती करवा दो, नहीं तो अपने भाई की शादी किसी लड़की से करा दो। तो वैष्णवी कहती है, यार शादी तो करने के लिए वो राजी ही नहीं है। पिताजी ने काफ़ी प्रयास किया, माँ जी ने, लेकिन वो किसी की सुनता भी नहीं है। जाहिर सी बात है कि लड़का अकेला था। माता पिता नौकरी पेशे से जुड़े हुए थे, तो बचपन से ही काफ़ी लाड प्यार किया गया था। कभी पिता ने अगर गलत रास्ते पे जाने के लिए डांटा था तो माँ ने उसको बचाने का भरसक प्रयास किया। लड़का बिगड़ता गया। जब बिगड़ता गया, समय बदला, लड़का एकदम जब बिगड़ गया तो माँ को भी शायद तब एहसास हुआ कि लड़का उन हालातों में पहुंच चुका है जहां शायद
अब ये सही रास्ते में आना इसको बड़ा ही मुश्किल है। तमाम प्रयास किए जाते हैं। अब माता भी चाहती हैं कि बेटे की शादी हो जाए, बहू आ जाए, बाल बच्चे नाती पोता मेरे हो जाएं तो शायद लड़का सुधर जाए। पैसे बहुत हैं लेकिन किस काम के। लेकिन जो उसकी बेटी हैं उनकी जो फ्रेंड बताती हैं कि ऐसा अगर संभव हो तो एक दिन का वाकया होता है कि वैष्णवी रागिनी से कहती है, क्यों रागिनी, चलो आज मेरे मॉम डैड ने तुमको बुलाया है, चलो मैं तुमको अपने घर घुमाती हूँ। जब रागिनी आवाज़ सुनती है तो कहती है चलो ठीक है। रविवार का टाइम था, छुट्टी का दिन होता है, तो वैष्णवी के माता पिता भी घर होते हैं। रागिनी उनके घर पहुंचती है। क्योंकि जब फ्रेंड की दोस्त आती हैं तो जो घर के सदस्य होते हैं तो बड़े ही बुजुर्ग जो होते हैं उनसे रागिनी मिलती है, अंकल आंटी से हाल चाल दोनों का होता है, बातचीत चल रही है। एक कल्चर हमारे यहाँ का हो चुका है कि जब सुबह कोई बुजुर्ग बच्चे या बुजुर्ग व्यक्ति लोग घर पे आते हैं तो चाय पानी दिया जाता है। ऐसा ही रागिनी के साथ भी हुआ। वैष्णवी ने चाय पानी की व्यवस्था की। बातचीत दोनों रागिनी जो है वैष्णवी के माता पिता से कर रही होती हैं। इसी बीच में जो उनका लड़का होता है विकास लेटा हुआ था, तो वैष्णवी ने सोचा क्यों ना भाई को भी बुला लिया जाए। वैष्णवी कमरे में जाती है अपने भाई के, साथ में रागिनी भी है। चद्दर ओढ़े लेटा हुआ था। चद्दर बड़े तेज से खींचती है और कहती है, भाई देख तुझसे मिलने कौन आया है। बड़े जब तेज से चद्दर खींचती है तो विकास झलमलिया सी जाता है और उठकर बैठ जाता है। वो देखता है कि कौन आया है। इसी बीच रागिनी कहती है, वैष्णवी मैं इससे कहाँ मिलने आई थी, मैं तो तुम्हारे माता पिता से मिलने आई थी। लेकिन वैष्णवी कहती है, यार मिल ले आई है तो देख ले मेरा भाई कैसा है। जब झलमलिया के उठ के बैठता है, रागिनी की जब नज़र उसमें पड़ती है तो रागिनी एकदम चौंक से जाती है। बड़े तेज से चीखती है कि तू यहाँ कैसे। उसके शब्द से एक ही शब्द निकलता है कि अरे कमीने तू कहाँ था। जब आवाज़ जोर से कमरे में गूंजती है तो रागिनी की तो जो वैष्णवी के माता पिता भी हैं वहाँ पहुँच जाते हैं। तो कहते हैं, बेटा क्या हुआ। तो रागिनी कहती है कि अंकल जी इस कमीने ने मेरे साथ बहुत गलत किया है, ये यहाँ छुपा बैठा हुआ है। अब मैं तुरंत पुलिस को बुलवाती हैं और इसको जेल भेजना है। सभी लोग पूछते हैं क्या बात है। विकास से पूछा जाता है कि विकास तुम जानते हो, लेकिन विकास मना कर देता है कि मैं इसको नहीं जानता। रागिनी जब वो मना कर देता है जानने से तो रागिनी और गुस्से में हो जाती है। तो जो विकास के पिता होते हैं, रागिनी से पूछा जाता है कि बेटा ऐसी क्या बात हुई है जो तुम इसको देखकर चौंकी और इतना ज़्यादा गुस्से में हो। रागिनी सारी घटनाएं बयां करती है, अपनी मित्र से भी बयां करती है वैष्णवी से कि वैष्णवी ये तेरा भाई है, ये तेरा भाई न होता तो मैं इसके साथ जो ऐसा कर देती शायद ये भी याद करता, लेकिन मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। इसने 2 साल पहले मेरे साथ प्यार का नाटक किया और मुझसे धोखा देकर यहाँ छुपा हुआ बैठा है। ये मेरे घर जाता था और दिन दिन भर रहता था। उस गम को मैं आज भी छुपाई हूँ। मेरे घर परिवार समाज में मेरा ये जीना दुश्वार कर दिया था। मेरी माँ इसको दामाद कहने लगी थी। बड़े ही चाव से अपने परिवार मोहल्लों में बताती थी कि मेरी बेटी का होने वाला पति है, बहुत ही रईस खानदान के हैं, लड़का बहुत अच्छा है। इसने भी वादा किया था मेरे माता पिता से कि मैं शादी रागिनी से ही करूँगा। इसीलिए माँ ने इसको घर में जगह दी और यहाँ जब भी इसकी इच्छाएं हों घर में आ जाता था। लेकिन इसने कुछ समय बाद
लगभग 6-7 महीना बीता। इसका शायद मन भर गया मुझसे और यह अपना फ़ोन जो यूज करता था नंबर उसको भी बंद कर दिया और यहाँ आकर अचानक से गायब होकर यहाँ आराम से पड़ा हुआ है, मेरी ज़िंदगी ख़राब करके। जब यह बात उसकी माँ सुनती है तो कहती है, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, तुम ऐसे ही झूठे इल्ज़ाम लगा रही हो। लेकिन जो विकास के पिता होते हैं कहते हैं कि मेरा बेटा है ही नालायक, ये ज़रूर ऐसा कर सकता है। वो क्या बच्ची झूठ बोल रही है। 20 साल की यह वैष्णवी और रागिनी हैं, दोनों मित्र भी हैं, कॉलेज की फ्रेंड हैं, बीटेक की पढ़ाई भी कर रही हैं। लेकिन यहाँ जो स्थितियाँ और परिस्थितियाँ बन जाती है, अचानक उन वैष्णवी का भाई रागिनी को देखकर भी अनदेखा करता है और झूठ बोलता है कि मैं पहचानती नहीं। विकास के पिता कहते हैं, बेटा जब ये झूठ बोल रहा है तो तुम्हारी जो इच्छा हो सो करो। रागिनी कहती है, ठीक है पिताजी। अंकल जी, अगर आप चाहते हैं तो मैं इसको FIR करूंगी और ये जेल निश्चित ही जाएगा, तभी मेरे दिल को संतुष्टि मिलेगी। मेरे साथ इसने बहुत गलत किया है। आखिरकार जब वह कमरे से निकलने लगती है गुस्से में, तो विकास कहता है कि रागिनी मुझे माफ़ कर दो, मैंने झूठ बोला अपने माता पिता के सामने कि मैं तुम्हें पहचानता नहीं, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। और तुरंत बेड से उतरता है और रागिनी का जो है पैर पकड़कर माफ़ी मांगने लगता है। इसी बीच में जब वह माफ़ी मांग रहा है तो माता पिता भी उसके आ जाते हैं और समझ जाते हैं कि मेरा ही बेटा नालायक था, इस बच्ची के साथ ऐसा किया है, तो क्यों ना इसको दंड के रूप में दोनों की शादी करवा दी जाए। आखिरकार बच्ची से भी पूछते हैं कि बेटा एक बार इसको सुधरने का मौका अगर तुम चाहो, तुम्हारी इच्छा हो तो दे दो, हो सकता है तुम्हारे कारण ही मेरा बेटा सुधर जाए। आखिरकार जब तमाम घर के सदस्य, बड़े बुजुर्ग रागिनी से मिन्नतें करते हैं तो रागिनी भी पिघल जाती है और उससे एक बार सुधरने का, प्रायश्चित करने का भी मौका दिया जाता है और अपने परिवार के पास फ़ोन लगाती है, अपनी माँ और बहनों से बताती है कि लड़का मिल गया है, मैं उसी के घर में हूँ। माँ, मैंने उनके माता पिता से सारी घटना से अवगत करा दिया है, वो लोग शादी के लिए इच्छुक हों। पहले तो उसकी माँ और बहनें मानने से इनकार कर देती हैं कि जो तुम्हें पहले ही छोड़ दिया था, क्या भरोसा शादी करके भी रखेगा। लेकिन माँ भी समझाती है, बेटा भरोसे पे ज़िंदगी है, अगर उसके घर वाले भी कह रहे हैं तो ठीक है, इससे अच्छा कुछ नहीं है। आखिरकार ऐसा ही होता है और दोनों की शादी करवा दी जाती है। साथियों, स्टोरी कैसे लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा साथियों। और ये एक स्टोरी के माध्यम से मेरा किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि एक वीडियो मैंने एक जान के लिए बनाई थी। साथियों नमस्कार।